मुकद्दमा। ये किताब एक सफर है, एक ऐसी जुस्तजू का सफर जहां इस्लाम के अजीम उसूलों को हम अपनी आंखों के सामने बिखरी दुनिया की रोशनी में देखते हैं। अहमद और माही दो दोस्त, दो तालिबे इल्म इस सफर में शामिल हैं। उनकी बातचीत सिर्फ बहस नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें आप अपने सवालात का अक्स देख सकते हैं। इस्लाम कोई बंद किताब नहीं बल्कि जिंदगी का एक मुकम्मल निजाम है, और जब हम साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, बिजनेस, नेचर और टेक्नोलॉजी की रोशनी में इस्लाम को समझते हैं तो ये दीन हमारी फिक्र और रूह दोनों को रोशन कर देता है। चलिए इस सफर का आगाज करते हैं। बाब अव्वल, इस्लाम और साइंस, आयाते कौनिया। माही, तुमने कभी सोचा है कि कुरान और साइंस में कितनी हैरत अंगेज यकसानियत है? बिल्कुल सोचा है अहमद, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि मजहब और साइंस अलग दुनियाओं की चीजें हैं। ये गलतफहमी है माही। कुरान खुद कहता है, अफला यतदब्बरून, क्या तुम गौर नहीं करते? अल्लाह ने हमें सोचने का हुक्म दिया है। जब बिग बैंग थ्योरी कहती है कि कायनात एक नुक्ते से फैली, तो कुरान 1400 साल पहले कह चुका था, अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्नस्समावाति वल्अर्द कानता रत्क़न फफ़तक़नाहुमा। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग किया? ये तो सच में हैरत अंगेज है। मतलब साइंस इस्लाम की तस्दीक कर रही है? नहीं माही, इस्लाम को साइंस की तस्दीक की जरूरत नहीं, बल्कि साइंस वक्त के साथ इस्लाम की बताई हकीकतों तक पहुंच रही है। जैसे एम्ब्रियोलॉजी में प्रोफेसर कीथ मूर ने कुरान की आयात पर रिसर्च की और तस्लीम किया कि ये इल्म उस दौर में इंसान के लिए नामुमकिन था। तो फिर मुसलमान साइंस से क्यों पीछे रह गए? क्योंकि हमने इल्म हासिल करना छोड़ दिया, जबकि पहला हुक्म ही था, इकरा, पढ़ो। हमारी गोल्डन एज में इब्न अल हैतम ने ऑप्टिक्स की बुनियाद रखी, अल खवारिज़मी ने अलजबरा दिया, इब्न सीना ने तिब में इनकलाब लाया। ये सब कुरान से इल्हाम लेकर इल्म हासिल कर रहे थे। मतलब इल्म हासिल करना ही असली इबादत है? बिल्कुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, चाहे वो दुनियावी हो या दीनी, दोनों में अल्लाह की निशानियां हैं। अहमद, आजकल मेंटल हेल्थ पर इतनी बात होती है, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? इस्लाम तो 1400 साल पहले से साइकोलॉजी को समझ रहा है माही। कुरान इंसान की नफ्सियात, उसकी ख्वाहिशात, कमजोरियां और टकराव सबको एड्रेस करता है। कैसे? देखो, मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया अदा करना मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग शुक्रगुजार होते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं। और इस्लाम, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। सूरह इब्राहिम आयत 7। ये तो अजीब है। साइकोलॉजी अब जो डिस्कवर कर रही है, इस्लाम ने पहले से बता रखा था? हाँ, और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी कहती है कि नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव से रिप्लेस करो। इस्लाम ये सबक सलाह में, सब्र में और हुस्न ज़न यानी अल्लाह पर अच्छा गुमान में सिखाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, अना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। तो इस्लाम एक मुकम्मल साइकोलॉजिकल गाइड है? सिर्फ गाइड नहीं माही, एक हीलिंग सिस्टम है। जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने एंजाइटी को अल्लाह के हवाले करते हो। जब सजदे में जाते हो तो फिजिकली भी तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है। ये साइंस साबित कर चुकी है कि सजदे में ब्लड फ्लो बेहतर होता है। सुभान अल्लाह। मतलब दीन और साइकोलॉजी दोनों साथ चल सकते हैं? जरूर। मकसद यही है कि इंसान अपने आप को पहचाने, अपनी कमजोरियों को कबूल करे और अल्लाह की मदद से बेहतर बने। माही, तुमने अंदलूसिया की तारीख पढ़ी है? हाँ, जब मुस्लिम्स ने स्पेन पर हुकूमत की, लेकिन वो कैसे इतने ताकतवर बन गए और फिर सब कुछ खो दिया? ये इस्लाम की एक बड़ी सबक है। जब मुस्लिम्स ने इल्म, अदल और इखलाक को अपनाया तो वो सुपर पावर बन गए। कॉर्डोबा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटीज में से थी। जब यूरोप अंधेरों में था, तब मुस्लिम्स ने साइंस, फलसफा और अदब को जिंदा रखा। फिर क्या हुआ? जब हमने इल्म छोड़ा, इत्तेहाद टूट गया और दुनियावी लज्जतों में खो गए, तब हमारी ताकत खत्म हुई। कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद को ना बदलें। सूरह अर-राद आयत 11।
यानी हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। अगर सबक ना सीखा जाए तो जरूर। रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर सब यही गलती करते हैं, तकब्बुर, जुल्म और इल्म से दूरी। इस्लाम हमेशा बैलेंस सिखाता है, तकवा और तरक्की दोनों। यानी हिस्ट्री सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी का सबक है। बिल्कुल। लकद काना फी कससिहिम इब्रतुन, बेशक उनकी कहानियों में सबक है। सूरा यूसुफ आयत 111। अहमद, आजकल हर कोई पैसों के पीछे है। इस्लाम बिजनेस के बारे में क्या कहता है? इस्लाम तजारत को पसंद करता है माही, लेकिन ईमानदारी के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बिजनेसमैन थे, लेकिन आपकी तिजारत में सदाकत, अमानत और इंसाफ था। मतलब चीटिंग अलाउड नहीं? बिल्कुल नहीं। हदीस में है, अस्सादिकुल अमीन माअन नबिय्यीना व सिद्दीकीन, सच्चा और अमानतदार ताजिर नबियों और सिद्दीकों के साथ होगा। लेकिन कंपटीशन की दुनिया में ये मुश्किल नहीं? देखो, जेफ बेजोस ने अमेज़न की बुनियाद कस्टमर ऑब्सेशन पर रखी, कस्टमर की जरूरत को समझना। इस्लाम में ये उसूल है, ला दररा वला दरारा, न खुद नुकसान करो न दूसरों को। जब तुम लोगों की खिदमत करते हो इखलास से, तो तिजारत में बरकत होती है। और इंटरेस्ट यानी सूद? सूद जाहिर है हराम है, लेकिन आज देखो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस किस वजह से आई? इंटरेस्ट बेस्ड प्रेडेटरी लेंडिंग। इस्लाम 1400 साल पहले सूद को हराम करार दे चुका था, क्योंकि ये एक्सप्लॉयटेशन है। इस्लामिक फाइनेंस आज दुनिया में मॉडल बन रहा है। तो इस्लाम में बिजनेस करना एक इबादत बन सकता है? अगर नीयत अल्लाह की रजा हो और उसूल सही हो, तो हर काम इबादत बन जाता है। माही, तुमने कभी सूरज को घूरते हुए देखा है? नहीं, आंखों को तकलीफ होती है। बिल्कुल, लेकिन इस छोटी सी चीज में भी अल्लाह की कुदरत है। सूरज हर रोज निकलता है वक्त पर, कभी देर नहीं करता। कुरान कहता है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, और सूरज अपने मुस्तक़िर की तरफ चलता है। सूरा यासीन 38। मतलब नेचर भी एक टीचर है। बिल्कुल। एंट्स की मेहनत देखो, वो जमा करती हैं मगर फालतू नहीं। कुरान में सूरा अन्नमल है, चूंटी का जिक्र। साइंस कहती है एंट्स में कोलैबोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन का शानदार सिस्टम है। इस्लाम कहता है इन छोटी मखलूकात में भी निशानी है। और इन्वायरमेंट की हिफाजत? इस्लाम में खलीफा का तसव्वुर है। तुम जमीन पर अल्लाह के खलीफा हो। तुम्हारा काम तबाही नहीं, आबादकारी है। वला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद ना फैलाओ। आज क्लाइमेट चेंज का मसला है और इस्लाम शुरू से सस्टेनेबिलिटी सिखाता था। पानी की हिफाजत, दरख्तों का एहतराम। सुभान अल्लाह, हर चीज में हिकमत है। हर पत्ता, हर तारा, हर बूंद सब अल्लाह की कुदरत की निशानी है। अमद, क्या इस्लाम और टेक्नोलॉजी कंपैटिबल है? लोग कहते हैं इस्लाम पुरानी सोच है। ये जहालत है माही। इस्लाम प्रिंसिपल्स देता है, टेक्नोलॉजी टूल्स हैं। जैसे सॉर्ड पहले वेपन था, आज एआई और इंटरनेट है। सवाल ये है कि तुम टूल को कैसे इस्तेमाल करते हो। मतलब टेक्नोलॉजी हराम नहीं? नहीं, लेकिन अगर तुम टेक्नोलॉजी को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल करो, झूठी खबर फैलाना, गीबत करना, पोर्नोग्राफी, तो वो हराम है। अगर इल्म फैलाओ, लोगों की मदद करो, दीन की दावत दो, तो वो सवाब है। सोशल मीडिया की मिसाल दो। एक शख्स फेसबुक पर दीन की अच्छी बातें शेयर करता है, मिलियंस तक पहुंचती हैं। दूसरा शख्स फितना और जुदाई फैलाता है, टूल वही, नियत अलग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर है। तो मुस्लिम्स को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए? जरूर, लेकिन अपनी वैल्यूज के साथ। जैसे हलाल मीट को टेक्नोलॉजी से एफिशिएंटली प्रोड्यूस करते हैं, इस्लामिक ऐप्स से कुरान सीखते हैं, ये सब जायज और मुस्तहसन है। अहमद, इस पूरी बातचीत का क्या नतीजा निकलता है? ये कि इस्लाम कोई पुराना या अलग थलग मजहब नहीं माही। ये एक जिंदा, मुकम्मल और हर दौर में मुताल्लिक रहने वाला दीन है। साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, बिजनेस, नेचर और टेक्नोलॉजी, ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। जब हम इन दुनियावी उलूम को इस्लाम की रोशनी में देखते हैं, तो हमारा ईमान मजीद मजबूत होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? इल्म हासिल करो, दीन का भी, दुनिया का भी। अल्लाह की आयात को समझो, चाहे वो कुरान में हो या कायनात में। हर फील्ड में इखलाक और ईमानदारी से काम करो, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह को कभी न भूलो। ये सफर बहुत खूबसूरत रहा। ये तो सिर्फ शुरुआत है माही, असली सफर तो जिंदगी भर का है। जब हम हर सुबह उठकर ये सोचें कि आज मैं कैसे अल्लाह की मखलूक की खिदमत करूं, कैसे इल्म बढ़ाऊं, कैसे बेहतर इंसान बनूं,
तो यही तो इस्लाम है। जज़ाकल्लाह खैर अहमद। वइयाकुम। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और इल्म व अमल की दौलत से नवाजे, आमीन। ए पढ़ने वाले, ये किताब सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक दावत है। दावत इस बात की कि तुम अपनी आंखें खोलो और देखो, अल्लाह की कुदरत हर जगह है। साइंस में भी, साइकोलॉजी में भी, हिस्ट्री में भी, बिजनेस में भी, कुदरत में भी और टेक्नोलॉजी में भी। इस्लाम तुमसे ये नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो। इस्लाम तुमसे कहता है कि दुनिया को समझो लेकिन अल्लाह को याद रखो। तरक्की करो लेकिन तकवा के साथ। कमाओ लेकिन हलाल से। इल्म हासिल करो लेकिन इनकिसारी के साथ। और याद रखो, कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, क्या वो बराबर हो सकते हैं जो जानते हैं और जो नहीं जानते? सूरह अज़्ज़ुमर 9। तो उठिए, इल्म हासिल कीजिए और अल्लाह के बंदे के तौर पर इस दुनिया में अपना मकाम बनाइए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।